सरपंच है उसके थ्रू फोन आ लिए 4 बोले नरसिंह जोन से 5, 10, 15 लाख रुपए लेने, फैसला करवा दे। अरे मैं कहा हम लड़के को बचाएंगे, पैसे हमने पैसे नहीं चाहिए, हमने तो लड़का चाहिए अपना। आज ये लड़का चले गया जी, अकेला इकलौता लड़का, 3 बहनों का। बाप को बाईपास सर्जरी हो रही, 3 साल हो गए जी, 2 स्टंट डले हुए हैं, बाईपास सर्जरी उसके पास। क्या अस्पताल में काम करता? ये सर्विस करता था DC रेट पे दर्जा रहे, तो अकेला लड़का। इस सब को जी वो दोबारे थे, वो तो एक सरदार जी आगे, उसने ये बात जब पता लगा भी किसने मारा किसने पीटा। क्या झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं होया जी, हमारा चक्कत भी घर में फूट बैठती मारे हमारे परिवार में। मेरा जेठ का मेरे पिछड़े के छोरे ना मारा, एक ही छोरा नहीं होता, मेरा कौन सा का छोरा हो मारे बाजी कराना की पिछड़े के छोरे पाया मरवाया पीछे देकर बाजीगर बाल का गिर गया मार का। 2 छोरा, प्रदीप नाम था छोरा का, आन गिर के बाहर का इलाज चल रहा था। हाँ इलाज के साल हो गया हॉस्पिटल में था, घर की थोड़ा बटवाड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं रहा पल्ला। उसका तो बाप का भी 2 फेरी टैग पढ़ लिया, वाल गल रही उसका, तो कुछ भी नहीं दुख है, मैंने बहुत भारी दुख है। बाजीगर मारे, हाँ 7 दिन होनी थी। हाँ बाजीगर ने मारे सरिया मन, बाजीगर के छरीट मार का गिर के बाहर का गए। अरे सरदार उठे न्यू लगे जिस तरह कटड़ू बछड़ू मोटरसाइकिल का बंद गया, सारी सड़क पर हमने खून देख के अगला दिन बंद गया। मैंने फोन किया था, सारी सड़क पर खून हमने देखे। ये प्रदीप जो आया मेरा भतीजा था जी, 27 साल का लड़का था। 1 साल पहले 15 मई को 2 आदमी मोटरसाइकिल पर घसीटते हुए लाए, इसकी पाँव के भी सारे के सारे सड़क पे घिस के कट चुके थे आधे, और जी हमारे घर घेर के गए भी आपका लड़का एक्सीडेंट हो गए, मरा पड़ा, इसको संभाल लो अपने को, और फेंक के भाग गए जी। हमें आज तक ये नहीं पता लगा जी, मतलब कि कैसे हुआ कैसे ना हुआ। बाद में पता लगा भी इन्होंने ही पीट के मार के गिर के गए, ये इसको मार करके एक रजबहा पड़ता मारे, उसकी पुलिया के नीचे छुपाने जा रहे थे इसको। उधर से एक सरदार जी का डेरा था सबेग सिंह का, उस डेरे के पास कुत्ते भौंकने लगे। सबेग सिंह रात को उठा, उसने देखा भी ट्रांसफर चोरी करने वाले आ गए कुत्ते भौंकने की वजह से। उसने जाके देखा 15-20 आदमी ये बाजीगर थे, मक्खन वगैरह। तो जी ये देख के उसने भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोले कुछ नहीं, पहले उसको बोले, फिर बोले सही सही बताओ। फिर उसने इस लड़के को दिखाया, कहने लगा या तो इसके घर छोड़ के आओ इसको, और नहीं पुलिस में इतला दो। नहीं मैं पुलिस क्या रंजिश थी उनके साथ, क्यों मारा क्यों? हमें बाजीगरों के साथ हमारी कोई रंजिश नहीं थी जी। कोई लड़ाई किस लिए हुई थी? लड़ाई कोई नहीं, ये रोटी लेके गया था घर से जी अपने साथियों की। ये उसमें हॉस्पिटल में सर्विस करता था, इसके साथी तो कहने लगे हम रोटी नहीं लेके आए, हमारी रोटी ली है। उस दिन ये रोटी लेके गया था उनकी 10:30 बजे, और 11:30 बजे मार के घर के गए। आधी रात को कोरोना का टाइम था, रात 11:30 बजे 12 बजे हम हॉस्पिटल में करनाल ट्रॉमा सेंटर में आए। कहने लगे भाई ये तो खतरे से बाहर है। फिर हम इसको एक MRI करवाई, एक डॉक्टर था वहाँ से, वो कहने लगे खतरे से बाहर है, ऑपरेशन होगा इसका। तो हमारे पास वेंटिलेटर है, फिर हम इसको 2 हॉस्पिटल में लेके जी, वहाँ MRI दोबारा करवाई, कहने लगे खतरे से बाहर ऑपरेशन। इलाज चल रहा था इसका 1 साल से घर ही नहीं गया आज तक जी। ये मतलब कि 1 हफ्ता मतलब कि अपने मामा जी के घर वहाँ एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर इनके मामा जी के पड़ोस में एक डॉक्टर था इनका परिवार का, वो एक डॉक्टर एज ए डॉक्टर इसके 24 घंटे इसके पास रहता था। 1 हफ्ता गरोंडा, 1 हफ्ता सिग्नस में जी। तो अब आपकी क्या मांग है? मांग तो ये हमारे को आज तक ये नहीं पता लगा भी किस वजह से मारा, किसने मारा, क्यों मारा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। ये 307 भी जब लगाई पुलिस ने, जब 3 बार लड़का मतलब खतरे से बाहर हो गया, ये लड़का मरेगा बचेगा नहीं। अब जब एक DSP साहब थे वो रिटायर हो गए, SP साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई, वो कहने लगा भाई दूध का दूध पानी का पानी करके दूंगा। उसी टाइम इंचार्ज को बोला इस पर 307 लगा दो और गिरफ्तार कर लो। फिर 4 आदमी के गिरफ्तार करके वो अंदर डाल दिए। ये लड़के की बहन है जी। अपराधी श्रेयाम फिर रहे हैं। हाँ अपराधी श्रेयाम फिर आप भी घर के बाहर को निकलते हैं जी, और मतलब घूर घूर के निकलते हैं आप भी, और लोगों से इतला भेजते हैं। मेरे पास ही ब्रास का एक एक्स सरपंच है, उसके थ्रू फोन आ लिए 4 बोले नरसिंह जोन से 5, 10, 15 लाख रुपए लेने, फैसला करवा दे।
अरे मगर हम लड़के को बचाएंगे, पैसा हमने पैसे नहीं चाहिए, हमने तो लड़का चाहिए अपना। आज ये लड़का चले गया जी, अकेला इकलौता लड़का, 3 बहनों का। बाप को बाईपास सर्जरी हो रही, 3 साल हो गए जी, 2 स्टंट डले हुए हैं, बाईपास सर्जरी उसके पास। क्या अस्पताल में काम करता है? ये सर्विस करता था, डीसी रेट पे दर्जा रहे, तो अकेला लड़का अस्पताल में डीसी रेट पे लग रहा है। इसकी माँ मेहनत मजदूरी करके मतलब के बच्चों को पढ़ रही है। तो तीनों बहनों की शादी हो? दो बहनों की, इसकी, इस लड़के की, और जो छोटी लड़की रह रही उसकी 1 महीने बाद शादी थी जी, और रिश्ते भी हटके दोनों। अच्छा, दोनों की शादी थी? दोनों की शादी करनी थी जी, दोनों की शादी चल चोरी का नहीं हटे, मतलब लड़के का रिश्ता अपने और लड़के की शादी फिक्स हो गई थी? हाँ फिक्स हो गई सारी, और सारी बात हो गई थी। पहलो ही मार दिया, मरवा दिया। वो तो उन बाजीगर न ठाओ, उन तो पूछो भाई किसने के काम करया। इब कार्रवाई नहीं करी जी, मारी बिल्कुल नहीं कार्रवाई करी। वॉलंटियर लड़का है, उसके साथ 24 घंटे रहता था जी, ये राशन का है, उसको सारी बात का पता, उसको आज तक हमारे सामने नहीं बुलाया, ना बाजीगर आज तक मेरे को कोई न्याय नहीं दिया। मैं बहुत फिरी उस दिन की, किसी ने मेरे तो न्याय, इन्वेस्टिगेशन की भी दरखास्त दी इसने जी, फिर भी कोई सुनवाई। हाँ, मैंने तो जी इंसाफ चाहिए, मैं तो उजड़ी गई जी, मन तो इंसाफ चाहिए जी, मैंने इंसाफ चाहिए। आप माँ लगती हैं? मैं माँ जी, मेरी 3 बेटी जी, मैं हम कुकर टाइम काटेंगे, उसके पापा का तो बाईपास सर्जरी हो रही जी। यही मेहनत मजदूरी करके मार तो गल्लो किसी गल्लो भी नहीं थी, बाजीगरों गल्लो भी नहीं, फैस थी जी। जारो ने नो नहीं पता किसने काम करवाया यू जी, उनको उठाओ बाजीगरों को। हाँ, मैं अब भी बताऊंगी भाई किसने के काम करवाया यू। किसी ने भी, पुलिस वाले ने जी, मेरी कोई नहीं, डीएसपी के पास गई, उसने फाइल, उसमें जब फाइल बंद करके पैसे फेंक रहे जी, बिल्कुल पैसे। जब मारा था तभी शादी फिक्स हो गई थी उसके? उससे पहले हो रही थी जी, 2 महीने बाद शादी थी, 2 महीने बाद शादी, 2 महीने बाद शादी करनी थी। मई थी, गर्मी थी भी, थोड़ा सा नवरात्रों में शादी कर लेंगे, गर्मी में नहीं करेंगे। हो जाएगी उसको, लड़के को मोटरसाइकिल पे घसरा कर उसके पैर पूर सारे छुल गए थे जी, मोटरसाइकिल घर के बाहर आके घेर के जी। तो आप देख सकते हैं ये तमाम परिवार के रोते बिलखते चेहरे हैं जो फिलहाल इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और ये अपील कर रहे हैं परिवार वाले कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। प्रदीप नाम का लड़का जिसकी शादी फिक्स हो गई थी, 1-1.5 महीने 2 महीने बाद शादी भी होनी थी पिछले साल में, लेकिन पिछले साल जब वो रात के समय जा रहा था अपने साथियों के लिए खाना लेकर, तो वहां पर 2 से 3 युवक आते हैं, उसकी मार पिटाई करते हैं, और उसके बाद जो है उसका जो घायल अवस्था में, गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे फेंक दिया जाता है। तकरीबन 1 साल तक प्रदीप का इलाज चलता है, वो कोमा में रहता है, और आज सुबह उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। शामली गांव का रहने वाला है प्रदीप। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस सब को जी वो दोबारे थे, वो तो एक सरदार जी आगे, उसने ये बात जब पता लगा भी किसने मारा किसने पीटा। इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? हमारे पास एक मुकदमा दर्ज हुआ था 16/5/21 को, और मुकदमा नंबर है 118 नंबर। उसमें अंडर सेक्शन है 307, 323, 506, 34 IPC। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे उस टाइम। तो प्रदीप नाम का लड़का था जो पीड़ित था, वो कोमा में चला गया था। आज पता चला उसकी डेथ हो गई है, तो आगे जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। तो अब इसमें हत्या का मामला दर्ज होगा? जो एप्लीकेशन देंगे ये उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इसमें कार्रवाई करेंगे। तो वो फिलहाल गिरफ्तार हैं या वो छूट? वो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से उनकी जमानत हो चुकी है। तो क्या कुछ मामला क्या था, किस लिए मारा पीटा गया था? ये लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका। लड़ाई झगड़ा की वजह से इनको चोट लगी थी प्रदीप को, तो वो कोमा में चला गया था। कौन से गांव का मामला है? शामली गांव का, निसिंग के पास। ये निगदू थाना में आता है जी। तो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।
तो आप देख सकते हैं पहले जब 1 साल पहले ये पूरा मामला सामने निकल कर आया था तब प्रदीप को मारा गया था, पीटा गया था, प्रदीप घायल हो गया था, गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके बाद कोमा में चला गया था। पुलिस ने कार्रवाई की थी, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, धारा 307 के तहत ये मामला दर्ज हुआ था। लेकिन 1 साल तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद प्रदीप की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है और परिवार मातम में है क्योंकि उनका एक तो बेटा चला गया, 3 महीने हैं, उनका इकलौता भाई था, पिता भी उनकी भी तबीयत खराब रहती है, माता काम करती हैं या प्रदीप काम करता था। और जब प्रदीप को चोट लगी थी उसके कुछ महीने के बाद प्रदीप की शादी भी होनी थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने की वजह से प्रदीप की शादी टूट भी गई थी। लेकिन परिवार में मातम है और परिवार फिलहाल इंसाफ की मांग कर रहा है। इस मामले में किन और लोगों की गिरफ्तारी होती है, किस धारा के तहत मामला दर्ज होता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये एक दुखद खबर है क्योंकि लड़ाई झगड़ा गांवों के अंदर, शहरों के अंदर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।